और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो डरा सकती है, लेकिन इस खबर से डरना नहीं है। इस खबर को हमें सीख लेनी है, इससे हमें हौसला रखना है। हमने सीखना है कि हौसले से किसी भी संकट से पार पाया जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में मंदी से परेशान रामराज भट्ट नाम के व्यापारी ने कार के अंदर अपने परिवार के साथ खुद को आग लगा ली। इस घटना में रामराज भट्ट की आग में झुलसकर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। रामराज भट्ट के करीबियों का कहना है कि वो व्यापार में मंदी से परेशान थे। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दुनिया ने 2008 में मंदी का सामना किया था। अमूमन कुछ सालों के बाद मंदी का चक्र आता है और हमें उसका सामना करना होता है। यहां हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि मंदी जिंदगी पर भारी नहीं पड़ सकती। वैसे हमें आने वाले वक्त में सजग रहने और धैर्यवान होने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानकार आने वाले वक्त में मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में महंगाई दर 9.1% तक पहुंच गई है। यूरोपीय यूनियन में महंगाई दर 7.6 तक पहुंच गई है। चीन की आर्थिक विकास दर 2.5 तक गिर गई है नीचे। चीन की जीडीपी 5.5% तक रहने की इस बार उम्मीद है। यानी चीनी अर्थव्यवस्था में आंकड़े सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान IMF से कर्ज के लिए मिन्नतें कर रहा है। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि दुनिया मंदी के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका और चीन का बड़ा योगदान है। लेकिन ये दोनों देश इस वक्त मंदी की चपेट में हैं। इसलिए जानकार कहते हैं कि मंदी आ सकती है। तो कुछ जानकार भारत में भी मंदी के लक्षण देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में 9% से ज्यादा की गिरावट हो गई है। वहीं भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपए के आंकड़े तक पहुंच गया है। अब सवाल यह कि आखिर ये दुनिया मंदी के कगार तक कैसे पहुंच गई। दरअसल पहले US चीन ट्रेड वॉर के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। कोरोना महामारी के कारण दुनिया में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई। लॉकडाउन लगाए जाने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी दुनिया में रिकवरी हो भी रही थी, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस अटैक के कारण एक बार फिर वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। यानी पिछले 3-4 सालों में दुनिया में कोरोना और दूसरी नीतियों के कारण आर्थिक मोर्चे पर भारी तबाही हुई है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि दुनिया मंदी की चपेट में आने वाली है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका इस साल की चौथी तिमाही में मंदी की चपेट में आ सकता है। लेकिन सवाल यह कि क्या भारत भी मंदी की चपेट में आएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को मंदी ज्यादा नहीं सताएगी, क्योंकि भारत की आबादी युवा है और मंदी के समय हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर फायदा उठा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले समय में क्रूड ऑयल की कीमत घटी है। ये भारत के लिए अच्छा है। दुनिया में मेटल यानी धातुओं की कीमत भी घटी है। ये भी भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। खाने के तेल की कीमत भी घटी है। ये भी भारत के लिए अच्छा संकेत है। इसका असर ये हुआ कि भारत में जून में थोक महंगाई 3 महीने के निचले स्तर पर रही थी। जून में थोक महंगाई 15.18% रही। वहीं अर्थशास्त्री उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल भारत की GDP ग्रोथ रेट 8% के आसपास रह सकती है। ये सारे तथ्य बताते हैं कि भारत में मंदी का असर उतना नहीं होगा जितना दुनिया के दूसरे देशों में होगा। 2008 में भी भारत में मंदी का असर उतना नहीं हुआ था। हाँ, जानकार ये जरूर कहते हैं कि मौजूदा समय में दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, लिहाजा मंदी के असर से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। लेकिन भारत में मंदी का असर अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन जैसा नहीं होगा, ये एक्सपर्ट्स का दावा है। यहां हम आपको सिर्फ हिंदी के एक कवि कुंवर नारायण की एक कविता का अंश भी सुनाना चाहते हैं। निराशा का सामना करने वाले लोगों के लिए ही शायद कुंवर नारायण ने कहा है कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा नहीं जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, माफ कीजिए। यानी हमें साहस करने की जरूरत है। हालात कैसे भी हों, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हमें हर दुख और निराशा से लड़ने की जरूरत है। अगर हमने धैर्य बनाए रखा तो यकीनन एक दिन हम जीतेंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते भी।